हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से हम समझाऊंगा इस क्वेश्चन को कि कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? तो एक्चुअली इसको हम लोग ना एक कहानी से करते हैं। ठीक है, एक विक्रेता किसी रास्ते पर अंडा बेच रहा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप ही किसी मतलब वहां पे गए, उससे बातचीत करने लगे और उसका मतलब कि बहुत बातचीत किए तो वो ना गुस्सा आ गया। तो आप गुस्सा आ गया बेचने वाला, तो आप ना उसका टोकरी उठा के फेंक दिए। ठीक है, उठा के फेंक दिए, यहाँ तक तो समझिए कि उसका वहां पे फेंक दिए। तब ना वो केस कर दिया ना, तो आया पुलिस। पुलिस आपसे बोलने लगा, तो वो बोला कि सर ये मेरा अंडा तोड़ दिया, आप इसे मुआवजा लीजिए। तो पुलिस पूछा, बोली इसमें कितने अंडे थे टोकरी में? तो उसने बोला कि दो दो गिनते हैं ना तो एक बचता है, तीन तीन गिनते हैं तो दो बचता है। मतलब दो दो गिनो तो एक बचेगा, तीन तीन गिनो तो एक दो बचेगा, चार चार गिनो तो तीन बचेगा, पांच पांच गिनो तो चार बचे, छह छह गिने तो पांच बचे, और सात सात गिने तो कुछ भी नहीं बचे, और टोटल मेरा टोकरी में 150 से ज्यादा नहीं ले सकता है। तो इससे क्या सीख मिलता है? इससे सीख मिलता यही है कि उन्होंने जो बोला ना, वो बोला मान लो ए इक्वल टू है छः छः गिनना है। ठीक है, तो शेष फल जो बच रहा है ना, पाँच बच रहा है। ठीक है, ए इक्वल टू फाइव, फाइव क्यू, तो यहाँ पाँच चार बच रहा है। ए इक्वल टू चार क्यू, मतलब तीन बच रहा है। इसी तरह जब जब ए इक्वल टू बी थ्री क्यू थ्री, तो इधर दो बच रहा है। ए इक्वल टू क्यू टू, तो वन बच रहा है। जब सेवन आ रहा था ना तो जीरो हो जा रहा था, मतलब अंतिम बार में उसका जीरो आ रहा था। तो ए इक्वल टू सेवन क्यू प्लस जीरो। ठीक है, तो ये जो सेवन क्यू होता है ना, इसी को बोलता है विभाजन, मतलब एल्गोरिथम। ठीक है, तो जब तक जीरो नहीं आ जाए उसको हम लोग एचसीएफ में क्या बोलेंगे? सेवन। सेवन क्यू नहीं, केवल सेवन। ठीक है, क्यू इसका क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, सेवन टाइम्स। तो ये इसका बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी को बोलता है। ठीक है, इस तरह से। तो जो ये सब बन रहा था ना, तो इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम, एल्गो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो होता क्या है? तो ये प्रमेय बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, मान लो कोई ए, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को नहीं, पॉजिटिव इंटीजर दिए रहने पर ऐसी आदि तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या को क्यू और आर विद्यमान हो। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा, जहां आर इक्वल टू जीरो से जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर या बी से छोटा रहेगा। ठीक है, यहां तो समझिए, यहां तक समझिए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित 135 और 225 के बीच में एचसीएफ ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करके दिखाते हैं। ठीक है, 125, इसको हम लोग किसे करते हैं? एक सेकेंड, कैमरा से दिखाएं लाइव करके, वही अच्छा रहेगा ना। सॉरी, चलिए कितना है? 200, 225 को डिवाइड करना है 100, कितना था क्वेश्चन? 35 ना, 35, 135। तो 135, 135 वन से डिवाइड कीजिए, 135 कितना? 5509, इधर 135 कितना? 135 90 ना, 1990 कितना? 5, और इधर 4, 4 से 90 को कीजिए तो कितना? 290। मतलब इसको कैसे लिखना है? तो पहले जो इसको इसको मल्टीप्लाई, मतलब
5 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना 90, फिर लिखना है 135, यहाँ लिख 135, इसको लिखना है ठीक, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 इन 45 इंटू 2 प्लस 0, मतलब इसका आंसर कितना आया 45, मतलब लिखना है 135 और अतः 135 और 225 का HCF कितना है 45, किसके द्वारा विभाजन एल्गोरिथम ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लेना आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि 196 और 382 80,220 है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी क्या बुक में ही सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते का, चलिए कैमरा से दिखाते हैं, ठीक है। कितना था 196 38220, सॉल्व कीजिए 196 कितना 12 में 6 17 में 9 8 1, पूरा इसको नहीं लेके जाते, ये सॉल्व पूरा जब तक सॉल्व नहीं हो तो कैसे करेंगे। 9 इसको 2 लिख देंगे यहाँ पे 2, 9 से पढ़िए 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81 81 और 5 86 का 6 कैरी 8 और 9 1 जा 9 9 और 8 17 12 में 4 8 5 15 में 6 9 और 7 98 0, ठीक है। फिर लगेगा 5 9 6 5 जा 30 के 0 और 9 5 जा 45 45 और 3 8 और 5 1 जा 5 5 1 जा 5 9 5 जा 45 और 3 48 का 8 4 तो 9, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 96 है ना। इसको लिखेंगे 38220, तो लिखेंगे 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0 आ गया ना, तो इसका आंसर 196 कितना होगा 196, मतलब लिखेंगे अतः 38 22 0 तथा 196 का HCF 196। हाँ तो क्या, अब चलेंगे तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है 867 और 255 है ना, क्या है तो 255 ना, 255 से डिवाइड करेंगे 867 में है ना, तो 867 में को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा तो 2 से है ना, तो 250 250 500 510 7 में 0 7 6 में 1 5 और 3, एक्चुअली 3 से लग जाएगा ना, एक सेकंड सॉरी 3 तो 3 से करेंगे 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 1 16 3 2 जा 6 और 1 7 है ना, 7 में 5 2 6 में 6 0 102, अब क्या करेंगे 205 तो 2 से करेगा 2 कैरी 100 तो 204 फिर डिवाइड माइनस का साइन माइनस करेंगे, माइनस माइनस करते हैं ना, 5 में 4 1 4 5 में 0 5 2 0 51 102
कितना लगेगा 102 151 तो 2 102 0 0। इसका मतलब ये 51 आया आंसर। कितना आया 51। इसको किस तरह से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन? ऐसे तो हम लोग नहीं ना दिखाएंगे, इस तरह से हम लोग लिख के दिखाते ना। तो हम लोग जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कितना, पहले लिखेंगे 867 860, यहाँ लिखिए 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3। शेषफल कितना बचा 102, तो 102 लिखिए। ठीक है, अब लिखना है 255 255 इक्वल टू 102, इसको और इसको गुना 2 प्लस कितना बचा 51 51 लिखे। ठीक है, अब लिखना है कितना 102 को 102 गुना 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 51, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में ही होता है। अभी तो ही पता है आपको यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, तो आपको इसमें लैंग्वेज लिखना होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज कुछ नहीं लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a+b, मतलब a+b धनात्मक पूर्णांक है, तब तब हम लोग देखेंगे कि विषम पूर्णांक, मतलब कि विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो मतलब कि जैसे 2n है तो ये तो सम पूर्णांक है 2n, टू किसी को भी 2 से n में किसी से भी लीजिएगा 2n है मान लीजिए, एक सेकंड, ऐसे 2n, इसको बोलते हैं सम पूर्णांक। क्या बोलते हैं, सम पूर्णांक बोलेंगे ना, कैसे नहीं बोलेंगे। अगर n के जगह पर 0 से लेकर कहीं भी किसी को भी रखिए, आपको मन में आ रहा हो कि 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 तो 10, 10 सम पूर्णांक नहीं है, जरूर है। तो ये विषम पूर्णांक पूछा है, तो विषम पूर्णांक आपको नहीं आएगा। देखिए क्या बोला है कि 6q+1, अगर q के जगह पर आप 6q+1 रखिए। ठीक है, q के जगह पर कोई भी लीजिए 1 लिखिए, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 6 और 1 7, तो ये हो जाता है 7 और 1 8। ठीक है, तो केवल 1 को तो नहीं लेना था ना, अब 2 लेते हैं। ठीक है, 2 लेते हैं 6q+2, तो ये कितना आ जाएगा विषम पूर्णांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा विषम पूर्णांक, 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, विषम पूर्णांक है, जरूर है। तो ऐसा ऐसा ही लेना है। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि 6q+3 6q+5 का रूप होता है जहां q कोई पूर्णांक नहीं है, q कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक है, q कोई पूर्णांक नहीं, तो ऐसे ही लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं करना है, उतना लैंग्वेज मत देखो। क्या करना है 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। क्या करना है एचसीएफ, इसी तरह एचसीएफ निकाल लेंगे। कितना है 32 को 616 से, 32 को 32 लिखो और 616 है ना, 616, हाँ 616 करो। 32 कितना से हो सकता है 1 11 और 2 9 और 2 5 में 3 2 9, इधर 6 बचा हुआ है ना, एक से 6 6, फिर कीजिए कितना से 2 का टेबल पढ़िए 2 9 9 में 9 2 जा 18, 9 3 जा 7 7 और 1 28 28 28 आया। अब माइनस कीजिए 16 में 8 8, 16 में हो गया। अब इधर 18, 8 में 8 0 और 2 2 मतलब 8 आया 2 8। अब करना है किस में 32, 32 लिखेंगे ना इधर साइड में 32, 8 को 2 से 2 6 4 से 8 से 4 से 8 4 जा 32 32 माइनस, मतलब 0 0 आ गया। इसका मतलब 8 इसका आंसर होगा, श्योर इसका आंसर होगा 8। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग वो क्या लिखेंगे 8। तो कैसे लिखेंगे कि जो इसके पीछे जो मार्च में करेगा ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों में मार्च करने की जो संख्या है, दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो 8
8 मतलब समूह का मार्च करेगा। तो आंसर लिखेंगे कि अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अतः अधिकतम संख्या 8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक में m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अरे कुछ नहीं करना है। थ्री इसमें देखिए लिखा 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको 3 इसी का स्क्वायर कर दीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, यूक्लिड ये 9 है यूक्लिड विभाजन। इसका भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।